कि 2018 में जो 4.68 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, उसके बाद 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस में है इम्प्लीमेंटेशन के, और इसको लेकर के 1800 करोड़ के इंसेंटिव्स जो हैं उनको बांट दिया गया है। ये सरकारी आंकड़े हैं 2018 से। और बीच में जहां तक 2020 और 2021 का सवाल है, कोरोना की वजह से कई प्रोजेक्ट रुक गए थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं थी, बट 2018 के एमओयू कम से कम 4 लाख करोड़ के फैक्ट्रियां डल चुकी हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। अखिलेश जी, पर पद्मजा, इनको यूपी में काबा करने से फुर्सत मिले तब तो। आपके स्टूडियो में अगर वो कागज हो, सरकार का कोई शासनादेश बयान, मैंने बात करूंगा यार, इस तरह से मैं बहस नहीं करता। आप लोग बहस कर लें। नमस्कार। एक सेकंड शलभ मणि जी, वो आपको कागज दिखा रहे हैं जिससे वो कह रहे हैं कि आपकी बात झूठी साबित होती है। एक बार देख लीजिए क्या कागज है। वो चैनल आपका करेगा। चलिए अखिलेश बोलते रहो चैनल, और आप लोग मिलकर करते रहो, अच्छा है। अरे दिखाइए आपके क्या कागज है अखिलेश जी, बताइए। आपको जो कहना ऑथेंटिटी के साथ कहिए, हम तो खुश होंगे। अच्छा सुनिए, हम तो खुश होंगे कि इन्वेस्टमेंट आवे, लेकिन जो आपका अतीत रहा है वो बताता है कि ये खोखले दावे थे। आपने 320 करोड़ रुपया इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जारी किया है यूपी के एक मंत्रालय ने, और उसमें लिखा हुआ है, इस इवेंट के लिए लिखा हुआ है, जो एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को भी भारी रकम दी जाएगी जी, ये इसको मैनेज करेगी। ये है उसका जियो। उस इवेंट मैनेजमेंट कमेटी के लिए, इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को दिए जाएगा, ये उसका जियो है। इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं होता है। तो बतावें कृपया वो कौन सी मैनेजमेंट एजेंसी है, वो उसका चयन किस तरीके से हुआ है, वो इवेंट मैनेजमेंट। पर ये तो आप अलग अलग बातें बोल रहे हैं। अभी तो बात ये हो रही थी कि कितना पैसा सच में आया है और कितना सिर्फ वादों में है। चलिए, कितना पैसा आया है आपका? 4 लाख करोड़ का आंकड़ा गलत है, इसका आप प्रूफ दीजिए शलभ मणि त्रिपाठी। मैंने तो आपको सर इन्हीं के आंकड़े बताए। देखिए प्लीज, देखिए मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अखिलेश जी केवल स्टूडियो में बैठ के बातूनी बातें करते, उससे कुछ होना नहीं है। आपको अगर संशय है तो जाके क्वेश्चन लगाइए, आरटीआई लगाइए। हम तो कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा अपनी आंख से, तो यहां से थोड़ी दूर पे आगरा है। आगरा जाकर देखिए, जर्मन फुटवेयर कंपनी जारी करिए, 2020 के आंकड़े दे रहे हैं, उसी 2020 की बात बता रहा हूं। बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ये झूठ बोलने वाले लोग बीच में टोकते हैं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अभी आपने कहा कि टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। अब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब सुन लीजिए कि कहां पे फैक्ट्री डली है, कहां पर कुछ बना है। सुन लीजिए अखिलेश जी, आप ही के सवाल का जवाब हो रहा है। कहां है पैसा, बताइए। आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, वादा करिए कि हम श्वेत पत्र जारी कर देंगे। ये जिनके नहीं, आप श्वेत एक एक करके प्लीज शलभ मणि जी को बोलने दीजिए। जो मुझे भी बोलने से रोक रहा है, पानी हो जाइए। और जर्मन फुटवेयर कंपनी कोरोना काल में चाइना से वाइंड अप करके आई, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह को तो अंदर से कुंठा है, कांग्रेस पार्टी को तो अंदर से कुंठा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। जिन्होंने अमेठी को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने रायबरेली को बर्बाद कर दिया, अमेठी की जनता ने खदेड़ के वायनाड भगा दिया, वो लोग कह रहे हैं हम खुश होंगे निवेश आने पर। तो आपकी खुशी तो देखते बन रही है कि आप कितने दुखी हैं, कितने कुंठित हैं। और हम कह रहे हैं कि हम निवेश लेकर आए थे, निवेश लेकर आ रहे हैं, निवेश आगे भी लेकर आएंगे। अगर आपको निवेश देखना है, चले जाइए हरदोई के संडीला में, वहां पे बेबले स्कॉट कंपनी है, लंदन की कंपनी। अगर समझ में आएगा जाकर देख के आइएगा, वहां प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अगर निवेश देखना है, चले जाइए नोएडा में, जहां पर सैमसंग कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको तो केवल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, क्योंकि जनता ने आपको इस लायक छोड़ा नहीं कि आप लोकसभा विधानसभा में कुछ कह पाइए। आप जब बोलते हैं जनता, अखिलेश जी आगरा की बात हो गई, नोएडा की बात हो गई, ग्रेटर नोएडा की बात हो गई। एक जगह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेठी में तो इस जनवरी में AK-203 जो असॉल्ट राइफल है, उसकी पहली खेप निकली है। वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। अरे भाई, अरे अच्छा चलिए बताइए। जबरिया अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास न करें। सुने आप, सुनिए, देखिए पद्मजा जी, जो हमारे प्लीज सलभ जी एक सेकेंड, देखिए जो बीजेपी दावा कर रही है, हम ये कह रहे हैं, अब प्लीज अब भाई चुप हो तो मैं बोलूं। हाँ चलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर समाजवादी पार्टी को भी आना है। हाँ बोलिए। देखिए आप भी नहीं बोलने दे रहे थे इस तरह। सुनिए, देखिए पद्मजा जी,
अगर बीजेपी ये दावा करती है तो लोगों का जवाब देने के लिए, अपनी बात में विश्वास पैदा करने के लिए श्वेत पत्र जारी कर दे